बियॉन्ड अबेकस की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि मैथमेटिक्स इज बियॉन्ड अबेकस। कैलकुलेशन से बहुत कुछ ज़्यादा है गणित। ये सोचने का तरीका है, ये काम करने का तरीका है जो हमारी ज़िंदगी को बहुत रोचक और आसान बनाता है। इसी विचार को आगे रखते हुए हमने बहुत सारे कोर्सेज, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हम लेके आ रहे हैं, जिनमें प्रमुख ये श्रृंखला है जिसका नाम है MCC या मैथमेटिक्स फॉर कॉन्सेप्ट या मैथ फॉर कॉन्सेप्ट। आज हम देखने वाले हैं डेटा हैंडलिंग पार्ट 5। इसके पहले 4 पार्ट हो चुके हैं, जिनके डिटेल्स लिंक्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और इस पूरी सीरीज में हमारा प्रयत्न ये है कि अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, अलजेब्रा और रीजनिंग, ये 4 जो पाए मैथमेटिक्स के हैं, इनके सभी कॉन्सेप्ट्स पे एक छोटे छोटे वीडियोस बना के हम उसको एक पब्लिक को समझाएं और बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में और हिंदी में हम उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपको लगे कि गणित कोई मंगल ग्रह से आई हुई वस्तु नहीं है, न चंदा मामा के वहाँ से आई हुई है, ये हम में से निकली हुई है और हमारे रोज के काम को आसान बनाने की एक तरीका है। क्योंकि दुर्भाग्य से हमारी जो स्कूल की शिक्षा प्रणाली है, उसमें सिलेबस कवर करने पे इतना जोर रहता है कि कहीं भी किसी भी स्तर पे वो जीवन से कैसा जुड़ा है, उसको कहाँ एप्लीकेशन है या उसकी क्या यूज़ है, ये कहीं भी सीखने में देखने में आता नहीं है। और ये मैं 40 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। बहुत हमने सब बिल्कुल बड़े से बड़े लेवल से लेके नेशनल लेवल से लेके सब कुछ देखा हुआ है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज देखते हैं हमारे पास क्या है। डेटा हैंडलिंग में आप देखेंगे डिस्पर्शन और स्प्रेड आउट डेटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि जो डेटा आपके पास है, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है 4, 9, 8, 3, 2, 1, 100 सपोज, कुछ भी एक बीच में। अभी तो एक्सट्रीम वैल्यू हो गई, चलिए मान लीजिए इसके आसपास ले लेते हैं 15, 18। तो अब ये जो डेटा है, अब इससे स्प्रेड देखते हैं हम। तो लोवेस्ट हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है इसमें? सबसे बड़ी वैल्यू 18, इसको लिखिए। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 1। तो इसका स्प्रेड जो है ये 17 यूनिट्स पे है। ये डेटा कितना फैला हुआ है ये देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे हमने अभी पिछले वीडियोस में देखा था कि मान लो आपको एवरेज निकालना है। मान लीजिए आपको एवरेज निकालना, तो एक तो है एक की वैल्यू है, एक की सैलरी मान लीजिए है 4,000, 40,000 रुपये, और एक की सैलरी मान लीजिए कोई बहुत बड़े ऑफिसर है, उनकी सैलरी मान लीजिए है 50 लाख रुपये। ओके, इंटरनेशनल तरीके से लगा देता हूँ। सो अब ये क्या, अब इनका अगर आप एवरेज निकालते हो तो दोनों को जोड़ के 2 से अगर आप डिवाइड करते हो तो वो कुछ भी नहीं दिखाता है, क्योंकि स्प्रेड इतना ज़्यादा है। तो डेटा का स्प्रेड, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, जो स्प्रेड कितना है उस डेटा का, तो किस रेंज में, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। जैसे कि इसको अपन एक और एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा इसको क्लीन करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा डेटा है जो कि इस तरह का है। अब देखिए तो इसमें क्या हो रहा है, सारा डेटा जो है वो यहीं पे सिमट के रह गया है, सारा डेटा। तो इसका स्प्रेड बिल्कुल इसी रेंज में इसका स्प्रेड है। बाकी डेटा ये यहाँ से यहाँ तक जितना डेटा है ये बिल्कुल वेस्ट मतलब ये बिल्कुल एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं। तो ऐसा होता है, तो इसलिए डेटा का स्प्रेड बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे आप किसी को मान लीजिए स्टेशन बिल लेने जा रहे हैं, यानी कि आपको स्टेशन बिल लेने को भेजा। मैंने कहा भाई वो आदमी आएगा, मैं थोड़ा डायग्राम बना देता हूँ। मैंने कहा भाई वो आदमी आएगा, वो इतना ऊंचा है, सर्टन, उसकी हाइट है सपोज 5 फीट 6 इंचेस। अब 5 फीट 6 इंच वाले स्टेशन पे आप लेने जा रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे, आप प्ले कार्ड भी नहीं है आपके पास, आप लेने जा रहे हो तो बहुत सारे लोग होंगे 5 फीट 6 इंच। लेकिन मैंने अगर ये बोला कि वो 5 फीट 6 इंच का है और बहुत मोटा भी है साथ में, तो अब मैंने क्या किया, हाइट भी फिक्स की उसकी और विड्थ भी फिक्स की। अब आपको उसको पहचानना इजी पड़ेगा, क्योंकि हमने लेंथ भी फिट की और हाइट भी फिट, विड्थ भी फिट की। तो अब वो जरा एग्जैक्ट आप पहचान पाओगे क्या इस आदमी की बात हो रही है, क्योंकि ऊंचे तो बहुत सारे हैं लेकिन ऊंचा और चौड़ा
दोनों एक साथ जब बैठेंगे तब आप डेटा, तो ये डिस्पर्शन जो है ये डेटा की चौड़ाई बताता है कि ये किस रेंज में फैला हुआ है। तो वो देखेंगे इसको आगे में। लेकिन डिस्पर्स का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं भीड़ को डिस्पर्स किया, मतलब क्या किया, उसको फैला दिया ऐसा। तो डिस्पर्स करना मतलब वही होता है। रेंज, इंटर क्वार्टर रेंज, ये थोड़े टेक्निकल वर्ड है, पर रेंज तो मैं बता ही देता हूँ। रेंज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई डेटा अगर शुरू होता है, मान लीजिए हमने ये किया कुछ हाइट सब मेजर कर रहे हैं। अब हाइट 0 तक अभी भी नहीं होती है। मान लीजिए आप कॉलेज स्टूडेंट्स की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो 5 फीट 3 इंचेस से लेके सपोज कोई बहुत ही टॉल वैल्यू में आ गया, तो ये इसकी रेंज हो गई। तो रेंज मतलब क्या होता है, जैसे हम फैशन की रेंज देखते हैं, प्राइस की रेंज देखते हैं, कि बाजार में जाते हैं मार्केट में रेंज देखते हैं। तो रेंज का मतलब क्या होता है कि नीचे की वैल्यू कितनी है और ऊपर की वैल्यू कितनी है और उसका कितना अंतर है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ द डेटा। जैसे हम कलर्स की रेंज देखते हैं, जमाने भर की रेंज पे फायरिंग रेंज देखते हैं, तो ये सब उसका कॉन्सेप्ट है। इंटर क्वार्टाइल रेंज थोड़ा टेक्निकल है, पर बता देता हूँ कि कोई भी डेटा होता है, मान लीजिए ऐसा, उसके 4 हिस्से करते हैं। इसको बोलते हैं Q1, Q2, Q3 और Q4। 4 हिस्से होते हैं डेटा के, मतलब 4 क्वार्टर्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी सर्कल भी अगर हम लेते हैं, सर्कल भी लेते हैं, तो 4 क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। तो कोई भी 360 डिग्री का होता है, उसके 4 क्वार्टर होते हैं। तो डेटा इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। तो ये होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्या होता है, उसके फार्मूले क्या होते हैं, एक्सेट्रा अपन स्टडी करेंगे जब हम डिटेल में ये सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम क्या सीख रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये कंसेप्ट। कुल मिला के आपको बिल्कुल अनजान नहीं होना है, आपको कुछ न कुछ उसकी जानकारी होनी चाहिए, इसलिए हम इसको टच कर रहे हैं। तो रेंज का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोवेस्ट वैल्यू, दैट इज द रेंज ऑफ द डेटा। इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब क्या हुआ, जो 4 क्वार्टर्स हैं उनका आपस में कैसे क्या संबंध है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो कि सारे कहानी की जड़ है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका वेरिएशन है, जो आपको जैसे आप डेटा देखते हैं, मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, आपकी लंबाई चौड़ाई, मान लो कोई भी डेटा है n, कोई भी नॉर्मलाइज डेटा है, तो उसका म्यू और ये हम देखते हैं। जैसे हमारा होता है ना नाम और सरनेम, जैसे आपको बोलना है मेरा नाम प्रकाश मोगे, किसी का अनीता सोलंकी, तो ये क्या हुआ, नाम और सरनेम हुआ। तो सिमिलरली नाम तो एक तरह से आपका मीन हो गया और ये आपका सरनेम हो गया। कोई भी डेटा जब डिफाइन किया जाता है उसको हमेशा मीन और वेरिएंस के टर्म में डिफाइन किया जाता है। जो हमने थोड़े दिनों पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक शब्द सुना था, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करते हैं, कोई भी डेटा डिफाइन करते हैं, तो हम क्या डिफाइन करते हैं, उसका मीन और वेरिएंस। जैसे हम एक डायग्राम बनाएंगे अभी, ये बेल शेप कर लिया हमने, ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, फिर से बना देता हूँ। ये मैं आपसे बार बार बोलूँगा, कभी भी मैथमेटिक्स में आपकी गलती होती है, सिंपली उसको मिटा दीजिए, कोई गिल्ट फील करने की आवश्यकता नहीं है, मिटा दीजिए, फिर से बना दीजिए। उसमें क्या हाँ, काफी ठीक है, ओके। तो ये जो पार्ट है, ये या ये कह दो इसको, ये आएगा मीन, मीडियन, मोड। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों कोइंसाइड करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। नॉर्मल, क्योंकि देखिए ये मीन है, ये मीडियन भी है क्योंकि फिर बीच में है, और मोड इसलिए कि हाईएस्ट वैल्यू उसकी करस्पॉन्डिंग फिर वहीं आ रही है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ये होता है, ये जो रेंज होती है, ये डिस्पर्शन कह दीजिए इसको वेरिएंस के लिए। लेकिन वेरिएंस एक होता है कंसेप्ट सिग्मा का, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जैसे मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर जो है वो वेरिएंस होता है, तो हम इसको निकालने जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन होती है, ये पूरा जो है इसको ऐसा लिखना पड़ता है, सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, इधर माइनस सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा। तो ये 6 सिग्मा लिमिट्स होती है, x प्लस माइनस 3 सिग्मा, इसको बोलते हैं 6 सिग्मा लिमिट। जो क्वालिटी कंट्रोल के जितने दुनिया के काम होते हैं
वो 6 सिग्मा लिमिट में होते हैं। इसका एक शॉर्ट एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए हम एक नट बोल्ट बना रहे हैं, तो नट की लंबाई होनी चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ये उसकी एक्सपेक्टेड आइडियल लंबाई है। तो इसमें मान लो हम अलाउ कर देते हैं, इतना वेरिएशन अलाउ कर देते हैं। थोड़ा मोटा गलती हो गई, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया, तो अब इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 0.01 को, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका, इतना अलाउड है। तो 3 सिग्मा 0.03, तो 25, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ, तो 2.5 प्लस 0.03 कितना हो गया? 2.53। यहाँ तक का आपको अलाउड है ऊपर का। और फिर इसके बाद में 2.5 माइनस 0.03, ये कितना हो गया? 7 और 4 और 2। तो आपको सारा जो आपका लॉट है वो 2.47 से लेके 2.53 इस रेंज में जब तक रहेगा, जब तक आपका डेटा क्वालिटी कंट्रोल मंजूरशुदा रहेगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ फाइंडिंग आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरह से हमने सीरीज में देखा कि मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है, मोड क्या होता है, उनके आपस के रिलेशंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा क्या होता है। और साथ में हमने देखा, आज अभी जस्ट हमने देखा कि रेंज क्या होता है, इंटरक्वार्टाइल रेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है। तो इस तरह से बहुत मोटे तौर पे मैंने आपको प्रयास किया बताने का कि जो डेटा हैंडलिंग होता है उसमें बेसिकली क्या होता है। आगे कोरिलेशन भी होता है, ऐसे तो पूरा सभी कुछ रिलेटेड है, लेकिन मोटे तौर पे ये डेटा का नेचर समझने के लिए इतनी चीज़ हमारे लिए आवश्यक है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि हम सीरीज को सम अप कर रहे हैं। तो पूरे सीरीज में आपने जितने एग्जाम्पल देखे, मैंने प्रयास किया, आप भी कमेंट में नए नए एग्जाम्पल डाल सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और कोई नया आपको लेक्चर चाहिए तो उसकी आप डिमांड कर सकते हैं। साथ ही हमारे रील्स और शॉर्ट देख के आप और नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। गारंटीड इंप्रूवमेंट इन मैथ्स प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, ये आप ही के लिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।